दिल्ली के द्वारका में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। समय रहते कार चालक गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकल आया। गुजरात के भावनगर में शेत्रुंजय डैम के 20 गेट खोलने पड़े हैं। 1800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आसपास के गांवों में हाई अलर्ट है। एहतियातन प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी। बिहार के सुपौल में बाढ़ से हाहाकार। भूखे प्यासे लोग पुल और ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। सरकारी व्यवस्था से लोगों में भारी नाराजगी। सुपौल में बाढ़ से कई गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। लोगों की परेशानी के बीच ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज पीड़ित लोगों की आवाज बन रहा है। बाढ़ की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश से नाराज है बाढ़ पीड़ित। कहा निरीक्षण करने की जगह दिल्ली चले गए। दरभंगा में उफान पर कोसी नदी बीरपुर बैराज से छोड़ा गया 6.61 लाख क्यूसेक पानी। 56 साल में सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का तटबंध टूटने से इलाके के कई गांवों में बाढ़ आ गई है। हालात का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसपी। राहत बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर से सटे कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। सड़क के ऊपर से बह रहा है 3 से 4 फीट पानी। नेपाल में हो रही भारी बारिश से नदियों में उफान। बाढ़ की मार झेल रहा झारखंड का साहिबगंज। 11 ग्राम पंचायत के 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। घरों में पानी घुस जाने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हुए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए। खेत खलियान पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। लगभग 22,000 की आबादी प्रभावित। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में राप्ती नदी के कहर से कई गांवों में पानी घुस गया। सड़कों पर बह रहा कई फीट पानी। तटबंध के 50 मीटर से ज्यादा हिस्से को नुकसान पहुंचाए। कई गांव में बाढ़ का पानी घुसने की आशंका। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों तक पानी पहुंचने पर श्रद्धालुओं को किया गया अलर्ट। श्रद्धालुओं को घाटों पर जाने से रोका जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार तक बात पहुंचाने के लिए किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। पेड़ पर चढ़कर घंटी और शंख बजा। बारिश के कारण खराब हुई सोयाबीन की फसल को मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान। धारावी की महबूब सुभानिया मस्जिद के अवैध हिस्से को मस्जिद कमेटी ने खुद तोड़ना शुरू कर दिया है। मस्जिद के ऊपर बनी 20 फीट की मीनार को ध्वस्त किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग कल। 7 जिलों की कुल 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ईवीएम के साथ पोलिंग पार्टी बूथ्स की ओर रवाना। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सोपोर में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी होगी। जम्मू के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कचवा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक आतंकवादी मारा गया। हेड कांस्टेबल शहीद। एक डिप्टी एसपी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हेड कांस्टेबल बशीर अहमद। शहादत पर श्रद्धांजलि दी गई। कचवा जिले के कोक गांव में मुठभेड़ के दौरान शहादत हुई। जम्मू कश्मीर के कचवा में मुठभेड़ वाली जगह का ड्रोन फुटेज सामने आया। आसमान से ली गई तस्वीर में नजर आ गया आतंकी का शव भी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया ये आतंकवादी। दिल्ली सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की शुरुआत हुई है। सीएम आतिशी ने ओखला एनएसआईसी बिल्डिंग के पास सड़कों का निरीक्षण किया है। सड़क पर गड्ढे दिखने पर अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज इलाके में खराब सड़कों का निरीक्षण किया। स्थानीय विधायक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी साथ थे। खराब सड़कों को जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया गया। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ पोस्टरबाजी। कानून व्यवस्था को लेकर लगाए गए पोस्टर। लिखा भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर्स की राजधानी। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई में कल होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी के दिग्गज नेता बैठक में होंगे शामिल।
प्रशांत किशोर की संगठन जन स्वराज की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स में लालू परिवार पर जोरदार हमला। पोस्टर्स में लिखा, जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार तो अब जन स्वराज का होगा। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी 4 दिन में कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी निकालेंगे हरियाणा विजय संकल्प यात्रा। अंबाला से कुरुक्षेत्र तक होगी यात्रा। सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा होगा कांग्रेस का हाल। दलित राहुल से पूछेंगे आरक्षण का विरोध करने के बाद वो किस मुंह से हरियाणा में आएंगे। चुनाव प्रचार करने अंबाला पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है, हरियाणा में कांग्रेस की होगी वापसी। सीएम का चेहरा चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान तय करेगा। एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनेगी। सीएम पर फैसला हाईकमान लेगा।